पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात की थी क्या होता है रिएक्ट राउटर और किस तरीके से हम लोग रिएक्ट राउटर को थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप कि आप लोगों ने डेफिनेटली ये चीज़ कवर की होगी। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो यार उस वीडियो को प्लीज़ आप लोग चेकआउट करें, क्योंकि ये जो वीडियो अभी आपके सामने आने वाला आगे ये आपको यार समझ में नहीं आएगा अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वीडियो उस वीडियो पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं नहीं, बेसिकली आपको टोटली ये वीडियो उस वीडियो पे डिपेंड है। तो आप लोग सबसे पहले रिएक्ट राउटर को चेकआउट करें, ठीक है। अब यार इस वीडियो में हम लोग देखने क्या वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यार रिएक्ट राउटर को थोड़ा एडवांस हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, एडवांस हम लोग क्या चीज़ बना सकते हैं इसके अंदर। देखो क्या है ना कि एक वेबसाइट आप लोग बोल सकते हो, ये स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। एक वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और जिसमें टॉप पे नेविगेशन है, होम सर्विस अबाउट, थोड़ा और डिज़ाइन में बेहतरीन कर सकता था लेकिन फिर वही बात है ना कि टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता, ठीक है। और काफ़ी टाइम ज़्यादा जाता तो यार वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बना के दिखानी पड़ती, इसलिए मैंने शॉर्ट लिखा है, बस शॉर्ट सा मैंने रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टॉप पे नेविगेशन हुआ है, होम सर्विस एंड अबाउट, और यहाँ पे देखो दिस इज द होम पेज है, ठीक है। अभी मैं सिंपली होम पेज पे हूँ, बट यार यहाँ पे जो मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे देखना आप लोग, जैसे ही मैं सर्विस पे जाऊँगा तो पहले के केस में हम लोगों ने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं उनमें हमारा पेज लोड होता था, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट काम कर रही होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, वैसे यहाँ पे फील आने वाली है और सिंपल वही है ये चीज़, ठीक है। देखो जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा पेज यहाँ पे बिल्कुल लोड नहीं हुआ, लेकिन मुझे बोला दिस इज द सर्विस पेज, मतलब मैं सर्विस पेज पे हूँ अभी। अब जैसे मैं अबाउट पे चलता हूँ, ये देखो अबाउट पेज, और मेरा पेज बिल्कुल लोड नहीं हो रहा। जैसे मैं अगेन होम पे चलूँगा, ये आप लोग देख सकते हो होम पेज, लेकिन मेरा पेज बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहा। अब मैं किसी भी यहाँ पे कितने भी मैं मेनूज़ क्रिएट कर सकता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड है क्या मेरी वेबसाइट के अंदर कंटेंट होने वाला है। लेकिन गाइज आप लोग सिंपली ये फॉर्मूला अपना लोगे तो बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप लोग एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो यार मुझसे तो यहाँ पे वेट नहीं हो रहा, डेफिनेटली चलते हैं VS कोड के अंदर और बात करते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये वही कोड है जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था। आपको मैंने बताया था कि यार स्विच क्या होता है, ये जो राउट है बेसिकली रूट है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, कौन कौन से वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके यहाँ पे कंपोनेंट्स को रेंडर करवा रहे होते हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। तो प्लीज़ यार प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें जो उससे प्रीवियस वाला वीडियो है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, बिना टाइम वेस्ट के हम सुनाना स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कितना ज़्यादा ईजी है। ऑलराइट, सो कल जो हमने बेसिकली वीडियो देखा था वो सिर्फ कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा, जो हम लोगों ने कल कोड किया था ना उसका जो कुछ आउटपुट आ रहा था वो इस तरीके से आ रहा था। यहाँ पे देखो दिस इज द होम पेज लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये सिंपली ये है कि मैं होम पेज पे हूँ, बट यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ एज इसके आगे मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे अबाउट पे जाना है। अब जैसे मैंने अबाउट लिखा देखो पेज लोड हुआ और मुझे अबाउट पेज मिला, लेकिन इसका फिर फ़ायदा क्या है, जब पेज ही लोड होता है तो फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन कहाँ पे यार, ये कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन थोड़ी है। तो ऐसा तो हम लोग नॉर्मल HTML के अंदर भी कर सकते थे ना, तो वही चीज़ है ना कि हम लोग रिएक्ट जेएस सीख क्यों रहे हैं फिर। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे जाके सिंपली लिखूँ कि मुझे कुछ भी मैं ऐसा लिखूँ तो मुझे बोलेगा कि यार पेज इज़ नॉट फाउंड, मतलब मैंने कुछ भी लिखा तो मुझे बोला जा रहा है कि पेज आपका नहीं मिला है, प्लीज़ आप लोग सही से लिखिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस और मैं एंटर मारता हूँ तो देखो दिस इज़ द सर्विस पेज, बढ़िया, ठीक है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि मुझे चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है, मेरा आउटपुट यहाँ पे प्रॉपर्ली आ रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, उस नेविगेशन बार को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इसको रेंडर करवाना है, ठीक है। तो देखो यार देखो सिंपल क्या है कि मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले नेविगेशन नाम से एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, आई विल राइट nav.js, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आके मैं नेव और एन मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा, तो नेव डॉट सिंपल डॉट ओके डॉट जेएस इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, एक फंक्शन बेस्ड मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट सिंपली नेव इक्वल्स टू सिंपल फैट एरो फंक्शन, ठीक है, रिटर्न S2, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज द नेव सिंपल, ओके नेव
ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करूँगा ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस नेव को मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ओके, मैं ऐप डॉट जिस पे जाऊँगा अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अगर नेव को यूज़ करना है ना, तो मुझे तो आपको पता तो है यार, आपको सिंपली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको बेसिक्स हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्या होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी तक आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों ने इतनी चीज़ें देखी हैं। इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है। मैं लिखूँगा यहाँ पे इंपोर्ट कर दो सबसे पहले तो नेव को, कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर जो नेव है उससे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो मेरा स्विच है ना, इसके जस्ट ऊपर मैं यूज़ कर लूँगा। और राइट, इसके जस्ट ऊपर मैं सिंपल लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे आके नेव, ठीक है। नेव को मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस तरीके से, बढ़िया है। और मैं यहाँ पे सेव करूँगा इस तरीके से, मैंने सेव किया इस चीज़ को। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे जैसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, सो आप लोग देखो दिस इज़ द नेव, बढ़िया है। लेकिन सर्विस पेज के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, सर्विस वाले पेज के अंदर मुझे दिस इज़ द नेव दिखाई दे रहा है। क्योंकि यार ये तो आपको कॉमन सेंस वाली बात है कि जो भी हम लोग पेज पे जाते हैं वहाँ पे हमारा जो नेविगेशन है हर वेबसाइट के अंदर वो तो दिखाई देता ही है, ठीक है। तो वही है, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, दिस इज़ द नेव। अब अगर मैं यहाँ पर जाके इस तरीके से लिखूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे एरर वाला पेज, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, ओनली कुछ नहीं लिखता। तो होम पेज के अंदर भी देखो दिस इज़ द नेव। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से जाके अबाउट लिखूँ, मैं लिखूँ अबाउट, तो भी मुझे दिस इज़ द अबाउट पेज, लेकिन इसमें मुझे दिस इज़ द नेव दिखाई दे रहा है, मतलब कॉमनली रेंडर हो रहा है, ठीक है। बट हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर आएंगे, रिटर्न के अंदर, नेव के अंदर बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर आके इस तरीके से रिएक्ट का सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट में यूज़ करूँगा। मैं एक एंकर टैग लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँगा होम, बढ़िया। एक बी आर टैग देंगे और इसी के अंदर मैं लिखूँगा एक एंकर टैग, अगेन मैं लिख दूँगा यहाँ पे इस तरीके से सर्विस, ठीक है। ओके, और मैं लिख दूँगा यहाँ पे क्या लिख दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा सर्विस। ओके, अगेन मैं एक बी आर टैग दूँगा। अभी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एंकर टैग, ओके, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा सिंपली अबाउट पे जाओ, और अबाउट सिंपल सेव करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो होम सर्विस अबाउट, बढ़िया है। लेकिन अगर मैं सर्विस पे चलता हूँ, लेकिन मेरा पेज तो रीलोड होगा, लेकिन मुझे कम से कम ये है कि मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट है वो क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। देखो दिस सर्विस पे चलता हूँ, देखो पेज रीलोड हो रहा है, बट यहाँ पे देखो दिस सर्विस पेज आ चुका है। बट अगर अबाउट पे जाऊँगा, पेज लोड होगा, लेकिन अबाउट पेज मुझे मिल जाएगा। ये देखो पेज लोड हुआ बट मुझे अबाउट पेज मिल चुका है। होम पे चलता हूँ, दिस इज़ द होम पेज, लेकिन कम से कम ये है कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है होम पेज यार, ठीक है। लेकिन हमको बेसिकली पेज लोड करवाना ही नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि मैं बिना पेज लोड करवाए हुए मैं मेरे कंटेंट को लोड कर पाऊँ किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक काम करो, इसको मारो यहाँ पे से गोली, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट सेट कर लो, सिंपल। आप लोग सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट सेट कर लो, या फिर मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा एक बढ़िया सी चीज़ को, जो बेसिकली हमने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल किया था, इसके साथ हमको प्राप्त हुई है, आई मीन मिली है यार, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर डोम बेसिकली हमारी पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर आपको मिलेगा। देखो डिपेंडेंसीज है ये, ठीक है। इसके अंदर को रिएक्ट राउटर डोम ये वाला वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे मिला है एक चीज़ लिंक, इसका मैं यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे लिंक, ठीक है। मैं लिखूँगा फ्रॉम, मैं लिखूँगा रिएक्ट राउटर डोम इस तरीके से, बढ़िया बढ़िया गाइज, लिंक इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली लिंक, इंटर मारूंगा, तो इस तरीके से कुछ इसका होता है टैग। आप लोग देख सकते हो लिंक यहाँ पे मैंने सिंपली ओपन किया, यहाँ पे मैंने क्लोज किया। जैसे हम लोग HTML के अंदर पैराग्राफ, स्पैन, डिव ये सारी चीज़ें करते थे, वही है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक बड़े आराम से इसमें एक एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा जिसका नाम होता है टू, इस तरीके से टू, ठीक है। कहाँ बेसिकली टू इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ स्लेस, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। इसका मतलब स्लेस है, इसका मतलब है कि होम है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सिंपली होम, बढ़िया। डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, या फिर सबसे पहले सर्विस होता है ना, अबाउट तो बाद में होता है, वेबसाइट के अंदर सर्विस लिख देते हैं यार, लेकिन मैं कुछ भी लिख दो ऐसी बात नहीं है, सर्विस में यहाँ पे डाल दिया। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको कंट्रोल-D करते हुए मैं यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट, बढ़िया, ठीक है। अब अगर मैं सेव करूँ, आप लोग ध्यान से देखो गाइस सिंटेक्स को, और मैं यहाँ पे जाऊँ तो
तो इसके अंदर देखो मुझे होम सर्विस, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस के अंदर ये प्रिंट आउट हो गए। बेसिकली एक ही लाइन के अंदर बी आर टैग दे देते हैं, एक और हम लोग यहाँ पे बी आर टैग देते हैं, सेव करते हैं। ऑलराइट, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जस्ट नीचे मुझे 3 चीज़ें दिखाई देंगी। अब आप लोग देखिएगा, जैसे मैं होम पे हूँ, अभी तो होम पे हूँ, बट मेरा पेज लोड नहीं होगा, मुझे सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है बिना पेज को लोड किए हुए। ठीक है, जैसे ही मैं सर्विस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 एक्सीलेंट, देखो मेरा पेज लोड नहीं हुआ, बट मुझे यहाँ पे क्या मिला, दिस इज द सर्विस पेज, आप लोग देख सकते हो। और जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो मेरा पेज बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्या, अबाउट पेज। तो बेसिकली लिंक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक और बड़ी आराम से इसमें चीज़ होती है नैव लिंक, उसका भी हम लोग सेकंड वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन आप लोग बोलोगे भैया ये तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन जो यहाँ पे नेविगेशन इस तरीके से कुछ बड़े ब्यूटीफुल से दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पे जो हमारा पेज कुछ इस तरीके से एक डब्बे के अंदर पैक हुआ दिखाई दे रहा था, वो चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ऐसा करना है, मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट, बेसिकली लिस्ट सेट कर रखी थी। मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसके अंदर आके एक अनऑर्डर लिस्ट ले लूँगा, इस तरीके से इसके अंदर लिस्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑलराइट मैं लिस्ट ले लेता हूँ एक। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर जो मेरा पहले वाला है ना, इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे मैं सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जो मेरा सेकंड वाला है, इसको मैं कंप्लीट यहाँ तक कॉपी करके सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। बढ़िया। और इसके अंदर मेरा एक और है, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करूँगा। ठीक है, ऑलराइट, और जस्ट मैं इसके नीचे आऊँगा, मैं लिखूँगा एक और लिस्ट बना दो मेरे लिए, और इसके अंदर ये कुछ डेटा जाएगा। ये फालतू के जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, इसको हम लोग हटाते हैं इस तरीके से। बढ़िया है, सब कुछ यहाँ पे सेट है। सेव करेंगे, जैसे हम लोग सेव करेंगे तो हमको एक लिस्ट मिल देगी। देखो यहाँ पे जो हमारे डॉट्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। मैंने कुछ CSS की फंक्शनलिटी पहले लिख रखी है। अगर मैं इंडेक्स डॉट CSS पे जाऊँ ना, तो ये देखो इस तरीके से इन्होंने नहीं, बेसिकली मैंने लिखी है सिंपल। ठीक है, तो देखो लिस्ट टेक्स्ट है इस तरीके से। ठीक है, लिस्ट टेक्स्ट एक सिंपल सी क्लास नेम होने वाली है, जो मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आप लोग इसकी प्रॉपर्टी को स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग एक बार देख के इसको देख लेना, काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, ये जो मेरी क्लास है लिस्ट टेक्स्ट, इसको मैं यूज़ करूँगा एज ए नेव के अंदर चल के, जहाँ पे मेरा लिंक है कंट्रोल डी कर, ऑलराइट इस तरीके से। और मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले क्लास नेम, और इसके अंदर मैं सिंपली चीज़ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। और गाइस एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये जो इंडेक्स डॉट CSS है, इसके अंदर देखो मेरा टेक्स्ट डेटा भी एक क्लास है। ठीक है, टेक्स्ट डेटा के अंदर मैंने कुछ ये प्रॉपर्टी डाल रखी है, आप लोग देख लो एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब अगर मैं ऐप डॉट जिस पे जाऊँ और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ मेरी इंडेक्स डॉट CSS को, मतलब इस वाली फाइल को मैं चला दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे इंपोर्ट कर दो इंडेक्स, सिंपली आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो ना इस तरीके से। तो मैं लिख सकता हूँ इंडेक्स डॉट CSS। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे सकता हूँ, सेव करूँगा मैं इसको। सो 3 2 1, और आप लोग देखिएगा, ये देख सकते हो, ये देखो होम सर्विस अबाउट। ठीक है, बेसिकली ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग का सिंपली ये क्वेश्चन होगा कि यार ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आपको मैंने जस्ट रिसेंटली बताया कि ये जो टेक्स्ट डेटा है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, इसकी जो प्रॉपर्टी दिखने की कुछ इस तरीके से है, और इसको टेक्स्ट डेटा को मैंने यूज कर रखा है मेरे जो भी कंपोनेंट्स है वहाँ पे। जैसे मैंने होम पे गया मैं, तो देखो होम के अंदर क्लास नेम है टेक्स्ट डेटा, ये देख सकते हो, ये देखो टेक्स्ट डेटा। ठीक है, अगर मैं सिंपल चलूँ सर्विस पे, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट डेटा नाम से एक क्लास है। अगर मैं चलूँ अबाउट पे, तो अबाउट पे भी एक सिंपल टेक्स्ट डेटा नाम से क्लास है। बढ़िया। अब जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करूँगा, ये देखो पेज लोड बिल्कुल भी नहीं हुआ, मुझे दिस इज द सर्विस पेज दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो दिस इज द अबाउट पेज दिखाई दे रहा है, बिना पेज लोड हुए। सिंगल पेज एप्लीकेशन आज आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने क्रिएट कर ली। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे बारीकी से कि और क्या क्या चीज़ के अंदर हमको देखने को मिलती है, और थोड़ा हम लोग उसको किस तरीके से सुपर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, बाय बाय।